हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। तो आज मैं अपना मैथ्स की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 लेके आ रहा हूँ। तो इस लेक्चर में हम करेंगे हाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि मेरी जो पहली वीडियोस थी काफी अच्छा रिस्पांस रहा था आपका, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो है ये मेरी, तो आज की यहाँ पे हम करेंगे हाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि हम मतलब जो डिफरेंट नंबर्स दिए होते हैं उनके हमको प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर को हम दो मेथड से फाइंड करते हैं। एक होता है हमारे पास डिवीजन मेथड, एक होता है हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्राइम फैक्टर का। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 64 के। ठीक है, फिर 64 आपको एक नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। तो वो आपको कैसे फाइंड करना है? आपने 64 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ले लेनी है। ठीक है, और एक यहाँ पे स्मॉल सी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लिख देना आपने 64। क्लियर हो गया? अब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि उनके सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है। सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है, वो जहां तक भी होगा। सपोज हमारे पास ये 64 आ गया, तो हमने स्टार्ट कहां से करना है? जो पहला हमारा प्राइम नंबर है वहां से ही हमने इसको स्टार्ट कर देना है। जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है वहां से ही हमने इसको स्टार्ट कर देना है। हमारे पास 64 था, तो हमने 64 को, जो फर्स्ट प्राइम नंबर था हमारा, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था, वो कौन सा था? 2। तो हम देखेंगे क्या 64 2 के टेबल में आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना। ठीक है, 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो 2 लिखा है। अब देखते हैं कि 2 कितने का 64। अभी यहाँ पे मोस्टली बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। ठीक है, वो हर एक नंबर को आगे डिवाइड करते जाते हैं, वो हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसको ये आपने अभी समझना है, जो मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से। ठीक है, आपने पहले लेना है जो फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है आपको यहाँ पे, जो इस नंबर में जो फर्स्ट डिजिट था हमारे पास वो क्या था? 6। ठीक है, अब 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है? 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है? 2 कितने का 6 होता है? 2 3 का 6। 2 3 का 6। अभी आप नेक्स्ट नंबर ले लो। 2 कितने का 4 होता है? 2 2 का 4। क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये डिवाइड नहीं करना है, इस मेथड से हमको उसको करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बन गया 32। अब वापिस देखना है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था 2 था, क्या 32 2 के टेबल में आता है? हमने इसकी वंस प्लेस वाला डिजिट देखा, वंस प्लेस वाला डिजिट था 2 इवन नंबर है, तो इट मींस कि 32 भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, अब इसको मतलब हमने क्या करना है, वापिस कोई डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट देखेंगे हम, वो क्या है हमारे पास? 3 है। ठीक है, अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता। जैसे आप डिवीजन करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 3 से छोटी टर्म आती है। ठीक है, कौन सी है वो छोटी टर्म? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 हुआ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या था? 3 था ना, हमारे पास 3 था, आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना जैसे आप डिवीजन में करते थे। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो 1 है अपने माइंड में ही रखना है इसको 1 को, और जो आगे वाला डिजिट होगा, जो आगे वाला डिजिट है, ठीक है, उसके आपने माइंड में ही रख के लेफ्ट साइड पे लगा देना है। ठीक है, जैसे हमने 2 को 1 से किया, 2 आया। ठीक है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या बच गया? 1। मैंने आपको बोला कि ये जो नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो ये आपने जो नेक्स्ट डिजिट है उसके लेफ्ट साइड पे लगा देना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे अगर ये 2 था यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 12। ठीक है, अब 12 बना, माइंड में ही रखना है इसको, ये नहीं कि अलग से डिवाइड करते रहना है। 2 के टेबल में 12 कहां पे आता है? 2 6 या 12। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब वापस 2 से करेंगे। ठीक है, ये तो सभी को क्लियर है। अब देखो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, जैसे आप डिवीजन में करते थे, इसको आप 2 के मतलब किसी ना किसी नंबर से तो करना ही है। 2 को हम 0 से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट बन जाता था, अब क्या बन गया ये हमारे पास? 16। 2 कितने जा? 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 4 जा, फिर नेक्स्ट 2 2 जा, फिर नेक्स्ट 2 1 जा। अब
अभी देखो कि ये जो आपकी ये वाली लाइन है, यहाँ पे सभी जो आपके प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। तो यही इसी साइड आपके प्राइम नंबर्स आने चाहिए और यहाँ पे आपका लास्ट 1 बचना चाहिए, ठीक है। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा, इट मींस कि आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 64 की वो आपकी फाइंड हो गई है, ठीक है। इस यहाँ पे आप देख सकते हो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन of 64 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमको। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी। क्या है हमारे पास एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मैं लेता हूं हमारे पास 81 दिया हुआ है, ठीक है। 81 के हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। 81 के हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब 81 के प्राइम फैक्टर, वैसे ही आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन लेनी है, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 81 लिख देना है। पहले 81 लिख दिया, ठीक है। 81 मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले आपने देखना है कि प्राइम नंबर के टेबल में जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा, वहां से स्टार्ट करना है आपको। हाँ जी, 81 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, ठीक है। अब 2 के टेबल में नहीं आता तो इसके बाद आपको देखना है जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है उसके टेबल में। 2 के बाद आगे वाला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 3 है, ठीक है। 81 3 के टेबल में आता है। 3 की हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो आपके आगे आगे, लेकिन मैंने आपको पहले करवा दिया था क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना था, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए मैंने आपको पहले करवाया था, ठीक है। तो अब 3 के टेबल में देखेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी को रिमाइंड करो, ठीक है। 81 3 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे। अब देखो पहला डिजिट 8 लेंगे, 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 8 से छोटी टर्म तो आती है, ठीक है। 3 कितने जा, ठीक है। अगर हम 3 को 3 1 3 3 2 6 3 3 9, वो 8 से बड़ा हो जाएगा अगर हम 3 से करेंगे। हम इसको करेंगे 3 2 जा, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या था, 8 था। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। हमने इसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। जो नेक्स्ट डिजिट है, जो नेक्स्ट डिजिट है हमारा, उसके लेफ्ट साइड पे ये जो सब्ट्रैक्ट करके आया हुआ है, ये आपने अपने माइंड में ही लगा देना है, ठीक है। अगर ये हम इसके नेक्स्ट डिजिट में लगा देते हैं, ये हमारे पास बन जाता है 21। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया ये, ठीक है, 21। ये यहाँ पे 21 नहीं बना, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, ठीक है। जो 1 था उसके पीछे लगाया, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी करवाया, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है वो 21 बन रहा है। 3 के टेबल में 21 कहां पे आता है, 3 7 21, ठीक है। तो यहां पे हो गया, ठीक है। अब 3 के टेबल में करेंगे, 27 कहां पे आता है, 3 9 27। 3 के टेबल में 3 3 9 3 1 जा। क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। तो ये था हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, ठीक है। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 is equals to 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही प्राइम नंबर आएगा, यहाँ पे 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत से आ सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 3 आया, तो हर जगह पे हमारे ऐसे ही प्राइम नंबर आते जाएंगे, ठीक है। और भी हमारे पास प्राइम नंबर आ सकते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि मतलब हमारे पास एक जैसे ही प्राइम नंबर्स आ जाएंगे हर जगह पे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सभी को। तो अभी मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको वापिस, ठीक है। तो अब मैंने जैसे एग्जांपल ले ली आपके पास, मैं बोलता हूं यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं किसके, 56 के। हाँ जी, पहले वैसे एक आपने वर्टिकल लाइन लेनी है, 56 ले लिया आपने। हाँ जी, फर्स्टली जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसके टेबल में देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आ गया, 2 इसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 56 आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। 2 से करेंगे हम, ठीक है। 56 पहला डिजिट लेना है 5। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 5 से जो छोटी टर्म है वो आती है, कौन सी है वो, 4। 2 2 जा 4 हुआ, 2 2 जा क्या हुआ 4। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 5 था,
ये 5 था, हमने जब इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बच गया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 बच गया। ठीक है, जो 1 है जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आता है, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है कि जो नेक्स्ट डिजिट है उस नंबर का जिसके आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो, ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड में लगा देना। जैसे यहाँ पे 6 था हमारे पास, इसकी लेफ्ट साइड पे लगाया, ये हमारे पास क्या बन गया, अब 16 बन गया। ठीक है, अब 16 देखना है आपको, 2 के टेबल में क्या देखना है आपको, 16 देखना है कि 16 कहां, 2 8 8 जा 16, 2 8 जा 16, यहाँ पे हमारे पास आ गया 222 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 56। अब नेक्स्ट वापिस ये देखना है कि ये कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है बिल्कुल। ठीक है, 2 से करेंगे हमने 2 से किया इसको। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। वापिस ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 से करेंगे 2 7 जा 14। अब देखो कि 7 है। ठीक है, 7 है, 2 के टेबल में नहीं आता। अगर आपको प्राइम नंबर्स आपने थोड़े पढ़े होंगे या थोड़े फाइंड किए होंगे तो आपको ये याद होगा कि 7 भी क्या है, 7 इटसेल्फ का प्राइम नंबर। यहाँ पे ये प्राइम नंबर आ गया तो 7 को हम 7 से ही कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इसकी निकालिए हमको, हमने 56 की इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये क्लियर हो गया आपको। तो अभी मैं आपको कुछ ट्री मेथड वाला भी करवा देता हूं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो अभी मैं करने जा रहा हूं वो कौन सा है, ट्री मेथड से हम कैसे प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको सपोज एक नंबर दिया हुआ है, मैं ले लेता हूं, हमारे पास एक नंबर है 90। ठीक है, अब ट्री मेथड इसका कैसे बनाना है, आपकी बुक में भी दिया होगा। तो ये 90 दिया हुआ है, इसको आपने रखा सर्कल में। अब आपके इसके नीचे 2 नंबर बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने क्या करते हैं, पहले यहां पे देखना है कि पहले जो 90 है फर्स्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में 90 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, 2 को हम किससे करेंगे, 90 आएगा। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन वाला मेथड करवाया, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमको पता है कि 2 के टेबल में क्या आता है, 90 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 9 से छोटी टर्म कौन सी आती है 2 के टेबल में, 8 आता है। 2 कितने जाए, 2 4 जा 8, मगर 4 जा 8 हुआ। यहां पे हमारे पास 9 था, 8 हुआ, माइनस किया 1 बच गया। मैंने आपको बोला कि जो डिजिट बचा हुआ है उसके आपने लेफ्ट साइड में लगा देना। ठीक है, जो आपने सब्ट्रैक्ट करके आया तो क्या बच गया आपका 10 बन गया इधर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 10 बन गया, 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 45। 2 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 90। अब आपने क्या करना है कि जो आपका प्राइम नंबर है आपने उसको ब्रेक नहीं करना। फैक्टर ट्री मेथड में जो आपका प्राइम नंबर है उसको वैसे का वैसे ही नीचे आने देना है। ये आपका 2 हो गया, मल्टीप्लाई की प्लेस में मल्टीप्लाई, लेकिन इसको ब्रेक करना है। ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना अभी। ठीक है, क्योंकि इसकी 1 प्लेस पे 5 लगा हुआ सामने दिख रहा है, ये प्राइम नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जैसे मर्जी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आपने एक प्राइम नंबर लाना है, जैसे आपको पता है कि सिंपल ये 5 एक प्राइम नंबर है और ये 5 के टेबल में जो 45 है ये आता है। हमने ले लिया, 5 को हम किससे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 से कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा 5 हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा और 9 5 जा 45 हो जाएगा। वैसे ही आपने करना है, यहाँ पे इसको हमने 2 को वैसे का वैसे नीचे लाना, जो प्राइम नंबर होगा उसको वैसे ही नीचे लाना है, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको ब्रेक करना है आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, अब 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 को ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है कि 9 से वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, सिंपल है कि 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, 3 इंटू 3, और नीचे जो आपके नंबर आते हैं जब तक वो सभी प्राइम नंबर्स नहीं आ जाएंगे तब तक आपने उस नंबर को ब्रेक करते रहना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 9, मेरे को पता चल गया कि 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, बट 9 प्राइम नंबर नहीं था। अब क्या हुआ कि अब मेरे पास जितने भी जो नीचे नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या हैं, सभी प्राइम नंबर्स आ गए।
ठीक है, इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइम नंबर्स को आपको याद रखना, ठीक है। हाउ वी फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। मिनिमम आपको 100 तक तो प्राइम नंबर जितने भी हैं वो आपके माइंड में एट ए टाइम होने चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे कि ये इज इट अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो आपका जो आंसर है वो मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक एग्जांपल मैं और ले लूंगा यहाँ पे, आपको स्कूल जैसे 56 के किए थे हमने पहले, तो 56 के करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 56 के ये आपको आसानी हो जाएगी। अभी 2 से करेंगे हम इसको, पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पीछे किया था हमने 2 को 28 से करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया कि जो प्राइम नंबर है उसको ब्रेक नहीं करना, उसको वैसे का वैसे ही नीचे आने देना है, ठीक है। ब्रेक आपने इसको करना है जो आपका कंपोजिट नंबर है जो आपको दिख रहा है, हाँ जी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा मतलब कि प्राइम नंबर आएगा। जैसे मतलब कि 2 से करेंगे, 2 के टेबल में भी ये आ जाता है वापस, ठीक है। 2 से भी करेंगे, ठीक है। कोई हाईएस्ट देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे हमने इसको 7 से कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कोई नहीं है कि मतलब कि आपका प्राइम नंबर बेशक आपने मतलब कि स्टार्टिंग से 2 ही लिया है, या आपको और कोई प्राइम नंबर आपके माइंड में आ रहा है कि इसके टेबल में ये हो जाता है, तो आप उससे नहीं कर सकते, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब 2 का 2 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 7 का 7 मल्टीप्लाई बाय, हमने ब्रेक इसको करना है 4, क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है, 4 ब्रेक भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 ब्रेक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि हमको प्राइम नंबर्स कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। बोथ मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं लेके आऊंगा आपके लिए जो एलसीएम के जो फर्स्ट में है, ठीक है, डिवीजन मेथड वाला या फिर मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों में से एक, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।